इश्क़ नबी के जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है उन्हें बुखारी नहीं आती। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आइए इल्म गैब के ऊपर की बात है। इल्म गैब को मैंने मौजू बनाया है, तो आइए नबी की ज़ात तो बहुत अफजल व आला है। मैं आपको अपने दादा की बात बताता हूँ। मेरे दादा सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह, मेरे दादा पीर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह। लोग इल्म गैब की बात करते हैं, तो आइए दादा पीर की तारीख पढ़ कर देखते हैं। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद हयात है। मेरे दादा पीर समझे आप दिल्ली जाते हैं, सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे जाते हैं। जाने के बाद आप फातिहा पढ़ते हैं। इतने में मरकज निजामुद्दीन में हल्ला हो जाता है कि बरेली के इमाम जो है, इमाम अहले सुन्नत जो है, सरकार आला हजरत जो है, इमाम अहमद रजा के छोटे साहबजादे समझे आप सरकार मुफ्ती आज़म हिंद यानी मुस्तफ़ा रजा खां निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर आए हुए हैं। लोगों ने सोचा अब मरकज से समझे आप निजामुद्दीन में हल्ला है, वहां पर हक्के बक्के है कि वक्त का मुफ्ती आज़म हिंद आज हमारी समझे आप बस्ती में तशरीफ फरमा है। अब लोगों ने सोचा कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से सवाल किया जाए, हमारे दादा पीर से सवाल किया जाए। तवज्जो चाहता हूँ, हमारे दादा पीर से सवाल किया जाए। अब लोग कहते हैं कि मुफ्ती आज़म हिंद से टकराने के लिए कुछ इल्म चाहिए, क्योंकि वो बड़ा इल्म का पहाड़ है, तो उनसे टकराने के लिए कुछ इल्म चाहिए। जो वक्त के वहाँ के मौलवी थे, उन्होंने जाने से मना कर दिया कि बरेली के इमाम की शान तो ये है, फिर हम उसके बेटे के आगे कहाँ बोल सकेंगे, हम उनसे मुनाजरा नहीं कर सकेंगे, हम उनसे सवाल नहीं कर सकेंगे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आपस में निजामुद्दीन मरकज बात चल ही रही थी। जो समझे आप चिल्ला चिल्ली वालों का मरकज है निजामुद्दीन, जो मरकज है उसी की बात बता रहा हूँ। अब लोग समझा भक्के बक्के थे, कोई भी तैयार नहीं था कि सरकार मुफ्ती आज़म हिंद से समझे आप उनसे सवाल किए जाए। लेकिन उनमें से 3 लोग तैयार हो जाते हैं। अब वो 3 लोग तैयार हो गए कि हम सरकार मुफ्ती आज़म हिंद से सवाल करेंगे, हम वक्त के मुफ्ती आज़म से सवाल करेंगे, हम मुस्तफ़ा रजा के पास जाएंगे और उनसे इल्म गैब के ऊपर सवाल करेंगे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वो तीनों के तीनों मरकज से चलते हैं, सरकार निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर आते हैं। दादा पीर से मुलाकात होती है, चेहरा देखते हैं और कहने लगते हैं, ऐ मुस्तफ़ा रजा खां कि आप ही आला हजरत के छोटे साहबजादे हो। आपने फरमाया हाँ मैं ही इमाम अहमद रजा का छोटा साहबजादा हूँ। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब वो हक्के बक्के थे, परेशान थे, हैरान थे कि कितने बड़े आलिम सब टकराने आए हैं। बहरहाल उनको शैतान ने बहकाया और शैतान उनको जज्बे में ला करके उनसे कहने लगा कि हम सवाल कर लिया जाए सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में। अब वो सवाल करने लगते हैं। अब उनका सवाल सुन लीजिए। अब वो कहते हैं, ऐ मुफ्ती आज़म हिंद, ऐ मुस्तफ़ा रजा खां, आप ये तो बताइए कि नबी को इल्म गैब था? क्या कहते हैं कि नबी को इल्म गैब था? तो मेरे दादा हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आका को इल्म गैब था। अब वो कहते हैं कि दलील दीजिए। आप फरमाइए दलील बहुत है। आपने फरमाया दलील बहुत है, तो वो कहते नहीं दलील दीजिए। तो बोले सरकार दादा पीर फरमाते हैं कि दलील बहुत है। अब वो कहते नहीं दलील दीजिए। आप फरमाते कुरान बोलो, कुरान में नबी के इल्म गैब के ऊपर बातें हैं। तो कहते दलील दीजिए। आप फरमाते दलील लेना चाहते हो? तो कहते हाँ दलील लेना चाहते हैं। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद जलाल में आते हैं, वो इमाम अहमद रजा का खून दौड़ना शुरू कर देता है। मुस्तफ़ा रजा समझे आप जलाल में आकर के सरकार दादा पीर जलाल में आते हैं। आपने एक शख्स का हाथ पकड़ा, अब उनकी तारीफ किया थी मुस्तफ़ा रजा, मेरे दादा पीर ने हाथ पकड़ा। अब उनके समझे आप हाथ पकड़ने के बाद उसमें से एक का हाथ पकड़ा। आपने फरमाया वो सवाल करने वाले सुन ले, तू मेरे आका का इल्म गैब पूछता है तो कान खोल करके सुन। अब मुझको ये तो पता किसी गरीब का समझे आप माल हड़प लेना कैसा है, तो वो कहता है समझे आप बड़े परेशान है कि सरकार मुफ्ती आज़म हिंद सवाल क्या कर रहे हैं कि किसी गरीब का माल हड़प लेना कैसा है। आप फरमाते हैं
बता कैसा है। अब बड़ा खामोश है, दूसरे का हाथ पकड़ा, आपने फरमाया बता घर की खातिमा के साथ मुंह काला करना कैसा है। अब बड़ा परेशान है, तीसरे से आपने पूछा ये बता बीवी की याद में डूब करके माँ को धक्का देना कैसा है। ये तीनों की तारीफें थी। तब मेरे दादा पीर ने तीनों के अंधेरे के राज खोल दिए। तो समझे आप तीनों के तीनों परेशान हो गए। ये मेरे दादा पीर का इल्म गैब है। आपने उनके समझे आप गैब के समझे आप गैब के सारे ऐब खोल दिए। जब वो सारे के सारे परेशान हो गए कि मुस्तफा रजा का इल्म का ये आलम है कि आपने हमारे समझे आप अंधेरे के राज खोल दिए। तो समझे आप उनका दिल सच्चाई से बोल होता कि जब बरेली के मुस्तफा के इल्म का ये आलम है तो मदीने वाले मुस्तफा का इल्म का आलम क्या होगा। समझे आप किसी आशिक रसूल ने कहा था जब उनके गदाई भर देते हैं शाखाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।